हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन्नूराज एफएनओ में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार का मूवमेंट किया है और उस मूवमेंट में कहां पर हमारी लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, कहां एंट्री लेना चाहिए था और कहां हमारे को एग्जिट करना चाहिए था। ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि बैंक निफ्टी इस प्रकार से बिहेव कर सकता है मंडे को, और जो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे, क्या मार्केट ने उनके अकॉर्डिंग काम किया है? एक बार इसको भी देख लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस आपके सामने पेश करता रहता हूं। और बैंक निफ्टी की बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे हैं। कोई साइकोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ते। हम सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उनके हिसाब से हमारे सपोर्ट आते हैं जो कि एग्जैक्टली मार्केट में काम करते हैं। पिछले 3-4 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। तो आज भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ था और ये जो जितने भी आपको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये मैंने मॉर्निंग में आपको पोस्ट भी किए थे हमारे चैनल पे। अगर किसी ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सबको ऐड कर दूंगा, जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा व्हाट्सएप पे उसको। तो अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं। ये जो लेवल है, दो ये लेवल और ये लेवल, ये लेवल मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। बाकी और सारे के सारे लेवल एग्जैक्टली आपको वीडियो में मिल जाएंगे। एग्जैक्टली का मतलब ये देखिए कि मैं जब वीडियो पोस्ट करता हूं उस टाइम पे लेवल ड्रॉ करता हूं, उसके बाद इन लेवल्स को मैं हटा देता हूं, क्योंकि एक बार लॉग आउट हो जाता है या फिर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं चार्ट से तो फिर ये लेवल्स गायब हो जाते हैं। फिर मेरे को दोबारा मार्केट ओपन होता है तब ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। जैसे ये 419 का लेवल आ रहा है आज मेरे पास में। अब ये हो सकता है कि वीडियो में 418 का हो, 17 का हो, या कुछ ऐसे 20 का हो, ऐसे कुछ मिल जाएगा। इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस से ये ड्रॉ करने में भी हो जाता है, तो आप सबको पता है, क्योंकि इंडेक्स इतना बड़ा है तो इसमें 2-4 पॉइंट ड्रॉ करने में ही गलती हो जाती है। और बाकी ये एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे वीडियो में। आप देख लेना, वीडियो को पहले देख लेना अगर नहीं देखा है तो, और देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर भी एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि वीडियो में मैंने क्या बताया था। मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी कहां ओपन होगा हमें नहीं पता, लेकिन जहां भी ओपन होगा तो उसके हिसाब से मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि बैंक निफ्टी यदि इस जोन से लेके इस जोन में कहीं बीच में ओपन होता है, इस जोन से यहां और यहां से ये लाइन बताई थी, ये जो हमारा सपोर्ट था 44,598 का, इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो पहली लाइन वीडियो में देखना आप जाके, पहली लाइन यहां कहीं आएगी और दूसरी लाइन यहां कहीं आएगी जो कि रेजिस्टेंस होंगे। ये वीडियो में एग्जैक्ट मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि यहां कहीं आएगी। अब एग्जैक्ट लाइन मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं ये मार्केट ओपन होने के बाद निकलती हैं, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के आधार पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं। तो बीच के लेवल से मार्केट कहां ओपन होगा उससे निकलेंगे। बाकी बाहर के लेवल में पहले निकाल लेता हूं, क्योंकि वहां मार्केट के डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि पास्ट डाटा से ही वो लेवल निकल जाते हैं, लेकिन जो बीच में लेवल निकलेंगे वो मार्केट के डाटा, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद में पता चलता है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन में उस डाटा को शामिल किया जाता है और उसके बाद में निकलते हैं ये। ठीक है, तो मार्केट जैसे ओपन होता है तो उससे पहले ही मतलब 9-8 में मार्केट ओपन हो गया था, हमें पता लग गया हमारे को कहाँ ओपन हो रहा है। उसके बाद में मैंने ये लेवल पोस्ट कर दिए थे, ये लेवल मैंने पोस्ट कर दिए थे, इस पूरे चार्ट के साथ में लेवल मैंने पोस्ट कर दिए थे। वो चार्ट में मैं आपको भेजता रहता हूं, तो आप देख ही रहे होंगे, उसमें ये लेवल थे शामिल। हो सकता है आज मॉर्निंग में ये लेवल उससे मिस हो गया था मेरे से, क्योंकि ये 1-2 लेवल ऐसे लगता है कि कई बार मिस हो जाते हैं जल्दबाजी में। सुबह 9:08 पे मार्केट ओपन हो जाता है तो मेरे को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, इसलिए 1-2 लेवल छूट जाता है, कई बार छूट जाता है, चार्ट में ध्यान नहीं रहता। उसके बाद में मैं पोस्ट करता भी नहीं हूँ और कोई ध्यान नहीं देता है तो फिर मैं इतना ज़्यादा भी नहीं देता हूँ ध्यान कि बाद में दोबारा लेवल देख के फिर मैं दोबारा पोस्ट करूँ। लेकिन ये डेफिनेटली है कि ये लेवल छुटा है आज मेरे से। वीडियो में मैंने बता रहा है कि यहाँ एक लेवल आएगा और एक यहाँ आएगा, तो ये 2 लेवल आते हैं। और वैसे भी 2 आते हैं मार्केट में। मार्केट के बीच ओपन होने के बाद में अगर रेंज में ही ओपन हो रहा है तो 2 लेवल्स हमारे आएंगे। ठीक है, तो ये लेवल था एक और एक ये लेवल था। मैं एग्जैक्ट बोल दूं 44,662 का लेवल आ रहा है एक तो, और एक 44,775 का लेवल आ रहा है। ये 2 हमारे रेजिस्टेंस होते हैं मॉर्निंग के। ठीक है, अब देखो क्या होता है मार्केट में। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, कहां पे ओपन होता है? मार्केट की ओपनिंग होती है 44,615 पे। ठीक है,
44,615 पे मार्केट ओपन होने के बाद में हमारा जो रेजिस्टेंस है 44,662 है, इसके ऊपर जाता है मार्केट, वहां बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाता, तुरंत गिर जाता है नीचे, और तुरंत गिर के नीचे वाला जो सपोर्ट था हमारा 44,509, इससे सपोर्ट लेके बैठ जाता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और हमारा जो रेजिस्टेंस था 44,662 सेकेंड टाइम उस पर जाता है, उससे फिर वापस थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद गिर जाता है। जब यहां कंसोलिडेट करने लग गया था और मॉर्निंग में ही गिर गया था, तो हमें ये आइडिया लग गया पक्का, क्योंकि देखो ये मॉर्निंग मतलब कि पहले दिन के डे लो को मतलब सॉरी इसने डे लो को तोड़ दिया और यहाँ नीचे वाले सपोर्ट तक आ गया, इसका मतलब ये डे लो तो टूटेगा और ये भी टूट जाएगा। और नीचे हमने एक रेजिस्टेंस आपको काफी दिन से सपोर्ट बता रखा है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, काफी दिन से बता रखा है कि 44,422 का, 44,426 का, 44,419 का, वो 26 का निकला था पहले, फिर 22 का हुआ और आज ये 19 का हो गया था। ठीक है, 44,419 का है और ये वीडियो में भी मैंने बता रखा है 44,416 का वीडियो में बता रखा है, क्योंकि वीडियो में मुझे ध्यान है कि 44,416 का था। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ड्रॉ करने में कोई इश्यू नहीं है, 16 मान लो 19 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस में सॉरी सपोर्ट में काफी दिन से बोलता आ रहा हूं कि 44,422 44,419 जो भी मानो उसको, कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहां तक आएगा ही आएगा, इसको तोड़ देगा तो नीचे जो हमने लेवल बता रखे थे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पे मार्केट आएगा। अगर इसके नीचे एक दिन की टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमारे को 2,000 पॉइंट का डाउनफॉल मार्केट में दिख सकता है। ये मैंने क्लियर बता रखा है, हर बार वीडियो में बताते आ रहा हूं मैं। तो आज कैसे क्या मार्केट ने किया उसको देख लेते हैं। मार्केट सुबह यहां ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर इस रेजिस्टेंस माना और तुरंत नीचे गिर गया, इससे सपोर्ट माना। जब सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, तो इस छोटे से पॉइंट मतलब मोमेंट में आप अगर मार्केट को बाई करते हैं तो कर सकते हैं, आपको एग्जिट यहीं करना होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अगर ये टूट जाता तो ये रेजिस्टेंस आता हमारा, फिर इस रेजिस्टेंस को मार्केट दोबारा नहीं तोड़ पाया तो दोबारा हमने मार्केट को सेल किया। सेल करने के बाद में हमारे को सीधा टारगेट हमारा 44,419 का दिख रहा था, 44,419 पे हमने हमारी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। मॉर्निंग में मैंने बस ये एक ट्रेड ली है, इस ट्रेड में मेरे को 100 पॉइंट प्रीमियम के 100 पॉइंट कैच हो गए हैं। उसके बाद में मैंने मार्केट को क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे किसी काम से जाना पड़ गया, इसलिए मार्केट क्लोज कर दिया। उसके बाद में मैंने मार्केट में कुछ भी नहीं देखा, कहां क्या कर रहा है नहीं पता। अभी आके देखा है तो मार्केट ने क्या कर रखा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रखा है और एग्जैक्ट लेवल के अकॉर्डिंग दिखा रखा है। लेकिन फिर भी मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा कैसे क्या लेवल दिए हैं इसने। देखो यहां आ गया था मार्केट, यहां हमने एग्जिट करके हम तो चले गए थे। उसके बाद में मार्केट यहां कंसोलिडेट करने लग गया, ऊपर की तरफ ये हमारा जो लेवल था ये रेजिस्टेंस बन चुका है, नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, इसके बीच में मार्केट फंस गया है काफी देर तक है, 11:15 बजे तक यहां फंसा रहा। उसके बाद में फाइनली मार्केट अपसाइड में मोमेंट दिखा देता है। अगर ये डाउन साइड दिखाता तो नीचे वाला ये लेवल आता, लेकिन मार्केट यहां से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखा रहा है। अब ये निश्चित है ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिखा रहा है तो पहला लेवल तो ये आएगा ही आएगा आपका, समझ गए आप, पहला रेजिस्टेंस तो ये आएगा आपका। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो दूसरा ये रेजिस्टेंस आएगा, अगर ये भी ब्रेक हो जाता तो ऊपर हमारी रेजिस्टेंस हो रहे तीन ये आएंगे। तो देखो मार्केट ने क्या किया, यहां से कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड का ब्रेक दिखाया, ब्रेकआउट जैसे ही देता है तो आप यहां क्या करेंगे, मार्केट को बाई करेंगे। बाई करने के बाद पहला टारगेट गया, लेकिन आपने देखा ये बिना किसी रेड कैंडल के सीधा ब्रेक करके उसके ऊपर फिर ये टारगेट, और इसको तो 5 मिनट की एक ही कैंडल में ब्रेक कर गया। इसका मतलब यहां पोजीशन को स्क्वायर अप करने की कोई जरूरत नहीं, काटने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा यहां तक का वेट करेंगे। यहां मार्केट कंसोलिडेट करते हुए यहां तक पहुंच जाता है, यहां से फिर मार्केट ने डाउनफॉल दिखा दिया। अब डाउनफॉल दिखाया, जैसे डाउनफॉल दिखाया तो हमारे इस सपोर्ट पे आके फिर मार्केट सपोर्ट लेता है। इस पे नहीं रुका ना, इस पे रुका, इसका मतलब इस पे रुकेगा। अगर इस पे भी नहीं रुकता तो फिर मार्केट इस पे रुकता, इस पे भी नहीं रुकता तो इस पे तो रुकता ही रुकता। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारे जिस भी लाइन को मार्केट ब्रेक कर जाता है तो अगली लाइन जरूर आती है, अगली लाइन जरूर आती है, वो चाहे सपोर्ट की बात हो चाहे रेजिस्टेंस की बात हो। अगर एक लाइन हमारी ब्रेक हो गई तो डेफिनेटली अगली लाइन आएगी। ठीक है, इसलिए आपको ट्रेड कैसे लेनी है मैं एक बार बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बार बार मैसेज करते रहते हैं कि सर कहां एंट्री लूं, कहां क्या करूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई टिप्स तो देता नहीं हूं, सिंपल सी बात है, कोई टिप्स देता नहीं हूं। आप अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं, मेरा उसमें कोई भी रोल होता नहीं है, मैं किसी को इन्वेस्ट करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, और मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग ये सीख सके कि मार्केट में सारा का सारा खेल किसका है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है। यहां साइकोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, साइकोलॉजी के चक्कर में पड़ के आज तक 90% लोग मार्केट से लॉस कर रहे हैं, बाकी 10% लोग ही ट्रेड करके प्रॉफिटेबल रह रहे हैं। तो मार्केट
मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और हम सिर्फ सिखाने के पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं और बाकी हमारा इसमें कोई मोटिव है नहीं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझिए, सीखिए, उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेके आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। समझ गए? तो मेरा सिर्फ आपको सिखाना मकसद है, और ये आपके दिमाग से भ्रांति निकालना कि मार्केट क्या है, एक तरह से गैम्बल है। मार्केट गैम्बल नहीं है भाई, मार्केट में सारा का सारा गेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है। अगर ये आपने सीख ली है तो मार्केट में आप डेफिनेटली पैसा बना पाओगे। समझ गए बात? अगर इसके आगे अगर कुछ है मार्केट में तो वो बहुत ज्यादा डेप्थ की कैलकुलेशन ही है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो लाइव मार्केट में चलती है और बहुत फास्ट करनी होती है। आपको अगर सीखनी होगी, मैं डेफिनेटली वो भी सिखाऊंगा। इसमें आपको ये प्रॉफिट होगा कि आप कभी भी मार्केट से लॉस नहीं करेंगे, डेफिनेटली लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में कैलकुलेशन, क्योंकि लाइव मार्केट में जो डाटा चेंज होता है आप उसको भी कैलकुलेट करके ये मार्केट के हर 5 मिनट के डायरेक्शन का पता लगा लेंगे कि अगली 5 मिनट में मार्केट रेड कैंडल बनाएगा या ग्रीन कैंडल बनाएगा। इवन ये तक पता लग जाएगा आपको कैलकुलेशन से कि अब आने वाली 5 मिनट में मार्केट के पास में रेड कैंडल होगी या ग्रीन कैंडल होगी। अगर ये चीजें आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सिखाऊंगा, जरूर सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे आसानी से तो वो सब चीजें आपको नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? अब हम चलते हैं, बात ये करते हैं कि यहां आप मार्केट में जब अपसाइड का ब्रेक होता है तो बाई करते हैं। बाई करने के बाद में जिस भी रेजिस्टेंस के पास रुकता है मार्केट, वहां अपनी पोजीशन से एग्जिट करना था, लेकिन कहा मार्केट रुका ही नहीं। यहां आके इस पोजीशन के पास में ये रेड कैंडल बनाता है तो यहां आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। यहां से यहां तक का ये पॉइंट देखो कितना मोमेंट है, ये यहां से यहां तक का मोमेंट है, 500 पॉइंट का मोमेंट है मेरे भाई। अब मैं मानता हूं कि आप यहां बाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? मैं ये है आप नहीं कर पाएंगे। ये यहां तो आपको ब्रेकआउट साफ दिख रहा था, यहां तो बाई हो जाता है आपको यहां से, और यहां आप एग्जिट करते हैं, यहां कर लेते हैं मान लो, तो 300 पॉइंट का मोमेंट आराम से पकड़ लेते। 300 पॉइंट इंडेक्स का मतलब ये है कि आप ऑप्शन में आराम से 150 पॉइंट का मोमेंट पकड़ लेते हैं मेरे भाई। समझ गए? तो ये देखिए आपको 1-2 ट्रेड ही ऐसी मिल जाती हैं शानदार, तो उसके बाद में क्या जरूरत है और इधर उधर की ट्रेड लेने में। फिर भी देखो हमारे लेवल एग्जैक्ट काम करते हैं। मैं कोई 50-60 पॉइंट की रेंज नहीं बताता, और मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट 60 पॉइंट नॉर्मल चीज है। क्या नॉर्मल है भाई? एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, इसमें क्या नॉर्मल करेगा? और बताना तो एग्जैक्ट बताओ ना आप, और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए ना। जैसे ये रेजिस्टेंस था मेरे भाई, ये रेजिस्टेंस यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है, मैं यहां निकाल के बता दूंगा आपको, और ये बता पाऊंगा 5 मिनट पहले। मार्केट ओपन होता है ना, लाइव मार्केट चलता है। अगर किसी को डाउट हो ना इस बात में कि कोई ये कहता है कि मार्केट में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, 100% कोई सही नहीं है, हम दावे से कहते हैं मार्केट में 100% एक्यूरेसी लेके बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठे मार्केट में, हम 100% एक्यूरेसी लेके बैठे हैं। अब 100% का मतलब मेरा है कि जो लाइफ में फिजिकली पॉसिबल है ना, वो पॉसिबल हमारे पास में है। 100% तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की भी नहीं होती, वो भी एक आइडियल सिचुएशन में हो सकती है, ऐसे फिजिकली तो वो भी मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो 100% का मतलब यही है कि लगभग हर स्थिति में हम आपको सही से बता देंगे और एग्जैक्ट ही बताएंगे। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हमारे से कैलकुलेशन में ही हो जाएगा। आप ये डाटा देख के देखो, आप 44,662 है, ठीक है, और इधर दूसरा डाटा आएगा 44,662 है, दूसरा डाटा मान लो 44,775 आता है। इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा भाई? 2-4 पॉइंट तो ऊपर नीचे हमारे से वैसे ही हो जाएंगे, ड्रॉ करने में ही हो जाएगा। अगर मान लो 44,475 आ रहा है, मैं इसको ड्रॉ करूंगा इस चार्ट के ऊपर, तो ये 44,475.35 नहीं होगा मेरे से, हो सकता है 44,776 हो जाए, 78 हो जाए, ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं करें 50-60 पॉइंट, 50-60 पॉइंट तो बहुत है, गेम ही चेंज कर देता है। बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट ऐसे नॉर्मल थोड़ी है, आप तुमको नॉर्मल बता के बैठ जाते हो, ऐसे तो लॉस होता है, नॉर्मल नहीं है ये सब चीजें। 2-4 पॉइंट इंडेक्स के मान सकते हैं कि इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात? अब देखो यहां से मार्केट यहां आया था, यहां आने के बाद मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया। इस सपोर्ट, अब देखो रेजिस्टेंस टूट चुका है, तब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अगली कैंडल में ब्रेक कर दिया। तो फ्लो में आ रहे हो आप, क्यों पोजीशन से एग्जिट कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कर जाओ, कोई समस्या नहीं है। और आपको यहां 2 ट्रेड में पॉजिटिव अच्छा खासा मिल गया है प्रॉफिट, तो आप थोड़ा बहुत वेट भी तो कर सकते हैं। हम एसएल छोटा मोटा ले भी तो सकते हैं, क्योंकि एसएल लेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो यहां अगर वेट करते तो ये सीधा ही टूट गया है। फिर इसके पास इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है, तो आप यहां कहीं पे
आप एग्जिट कर जाते। एग्जिट करते तो फिर ये अपसाइड का फिर मोमेंट आया, फिर डाउन साइड में आके यहाँ अपने मार्केट ने क्लोज कर दिया है। इस प्रकार से आप देख लो, मैं पिछले 4-5 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, हर दिन आपको जो लेवल पोस्ट करता हूँ, मार्केट एग्जैक्टली उन लेवल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बता दो मुझे कमेंट करके। अगर कर रहा है, आपको लग रहा है कि सच में कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मैं ये लेवल्स आपको डेफिनेटली सिखा भी दूंगा कि ड्रॉ कैसे होते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती कैसे है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं कुछ, कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ करने पड़ेंगे, अच्छे खासे व्यूज चैनल पे आने लग जाएंगे। उस दिन मैं आपको तोहफे के रूप में ये स्ट्रेटजी, ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला, ये थ्योरी जो भी मानो इसको मैं आपको सिखा दूंगा। आपका जिंदगी भर से पीछा छूट जाएगा साइकोलॉजी से, क्योंकि साइकोलॉजी भैया कुछ है ही नहीं, यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब तक मार्केट रहेगा तब तक चलेगी, क्योंकि 1990 में भी यही कैलकुलेशन काम करती थी, और आने वाले 2090 के ईयर में भी यही कैलकुलेशन काम करेगी, क्योंकि मार्केट का एक ही स्ट्रक्चर है काम करने के लिए। मैथ कभी चेंज होती ही नहीं है मेरे भाई, बस अंतर चेंज हो जाएगा, डिफरेंस चेंज हो जाएगा। पहले मार्केट मोमेंट मान लो 200 पॉइंट के देता था, तो ये 300-400 पॉइंट के दिखाने लग गया। आने वाले टाइम में वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो हो सकता है ये ज्यादा का कर दे मोमेंट, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ सकती है, बाकी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। और बाकी लोग कई बोलते हैं ना कि मार्केट में पहले वाला सीन नहीं रहा है, अब मार्केट पहले जैसे काम नहीं कर रहा है, मार्केट न्यूज बेस नहीं रहा है, मार्केट ये नहीं है, पैसा बनाना आसान नहीं है। मैं तो ये कहता हूं भाई, तुम चक्कर में उल्टे सीधे पड़े हो। पहले तुम्हारे को दिमाग में कुछ और चल रही थी साइकोलॉजी, आज तुम्हारे दिमाग में कुछ और साइकोलॉजी चल गई, तो साइकोलॉजी तो तुम्हारी बिगड़ती ही रहती है। एक छोटी सी कोई भी किक मार देगा तुम्हारी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, लेकिन ये हमारी मैथ का फॉर्मूला नहीं बिगड़ेगा मेरे भाई, ये किसी भी कंडीशन में नहीं बिगड़ने वाला, ये जब तक मार्केट रहेगा तब तक काम करेगा, समझ गए? तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या एनालिसिस अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये एनालिसिस अच्छी लग रही है आपको। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कैसे क्या बिहेव करेगा। कल के लिए मैं मार्केट में पहले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, और ये सपोर्ट है, ये जो पहले दिखाए हैं, ये जो दिखाए हैं, ये तो मैंने कल कर लिए थे ड्रॉ। आज इनके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया है, और आज यहां से स्टार्ट हुआ है मार्केट, यहां आके क्लोज हो गया है। अब ये देखिए, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये मार्केट में कल के लिए है, मार्केट कल इनके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मार्केट ओपन होने के बाद में हमारे पास में 2 लेवल और निकल के आएंगे, जो कि इनके बीच में होंगे, इनके बीच में होंगे। वो लेवल ओपन होने के बाद में निकल के आएंगे। अगर वो लेवल भी देखने हैं आपको, तो मैं मार्केट 9:09 या 9:10 तक वो पोस्ट कर देता हूं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे भी पोस्ट कर दूंगा वो ये ग्राफ, तो आप उसको देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट कल क्या करेगा। अब देखो, पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती है, मार्केट कहां ओपन होगा हमें नहीं पता, और आप ये मैं कह रहा हूं कि आप मार्केट कहां ओपन होगा हमें नहीं पता, आप कुछ दिन वेट कीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट ये भी बताने वाला हूं कि मार्केट कल कहां ओपन होगा। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप कैसे बता दोगे मार्केट कहां ओपन होगा, मार्केट कहां ओपन होगा आप कैसे बता दोगे? ये तो ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करता है, ये तो गिफ्ट निफ्टी पे डिपेंड करता है। भाई किसी पे भी डिपेंड करेगा तो मैथ पे डिपेंड, और मैथ का हम पहले ही आइडिया लगा देंगे कि एक मतलब निकाल लेंगे ना कि मार्केट आज यहां से जा रहा है तो अगला इसका लेवल क्या आएगा, वहां जा सकता है, वहां चला जाएगा तो यहां ओपन होगा, और वहां चला जाएगा तो यहां ओपन होगा। मैं 2 या 3 लेवल आपको बता दूंगा, बस बताऊंगा एग्जैक्ट 2 या 3 लेवल बताऊंगा। इतनी जरूर है कि मैं 2 से 3 लेवल बता दूंगा आपको कि या तो इस लेवल पे ओपन होगा, या इस लेवल पे ओपन होगा, या इस लेवल पे ओपन होगा। इतना मैं जरूर बता दूंगा आपको। आप कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि मैं उस थ्योरी पे काम कर रहा हूं, और काम कर रहा हूं जिस दिन मेरे पास में वो अच्छा खासा रिजल्ट 100% वो उसमें एक्यूरेसी आने लग जाएगी, 100% वो सही इंप्लीमेंट होने लग जाएगी, उस दिन मैं आपके सामने वो रख भी दूंगा। ठीक है, तो अभी आप वेट कीजिए, देखते हैं मार्केट कहां ओपन होता है, वो हमें नहीं पता अभी। लेकिन मान लो मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन होता है, तो मैं एक बार फिर थोड़ा सा लगभग आईडी से आपको बता देता हूं कि मार्केट कहीं भी ओपन हो मेरे भाई, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर यहां कहीं ओपन होता है तो मार्केट में 2 लेवल, एक तो यहां आएगा, एक यहां कहीं आएगा। ठीक है, एक तो यहां कहीं आएगा, एक यहां कहीं आएगा। अगर यहां कहीं ओपन होता है तो इन दोनों लेवल्स को मार्केट क्या मानेगा, सपोर्ट मानेगा। इनमें से किसी भी को, अगर ये टूट गया तो इसको सपोर्ट मानेगा, और ये नहीं टूटा तो इसी को सपोर्ट मान के अपसाइड निकल जाएगा। ये रेजिस्टेंस होंगे मार्केट के लिए, ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा हैवी है तो इसको थोड़ा सा
टूटना मुश्किल लगता है। ठीक है, टूट जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा हेवी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा कंपेयर करें, इनकी तुलना करें तो ये थोड़ा सा हेवी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस आता है। अब एक ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा का पूरा, ये जो आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस जोन है, यहां से लेके यहां तक का जोन है ये पूरा। ये जोन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जोन है, हार्ड जोन है, तो रेजिस्टेंस है मतलब मार्केट से जल्दी से ना टूटे। अगर ये टूट जाएगा तो मार्केट यहां तक आएगा, ये भी टूट जाएगा तो फिर और ऊपर की तरफ टारगेट है, मैं बता दूंगा बाद में, अभी तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किए, निकाले नहीं है, क्योंकि इतने ही बहुत हैं, इतने मोमेंट पकड़ लेते हो तो बहुत होते हैं। और अगर मार्केट यहां ओपन होके इन दोनों सपोर्ट को, एक तो यहां कहीं सपोर्ट आएगा, यहां कहीं आएगा, एक सपोर्ट यहां कहीं आएगा, इन दोनों को तोड़ देता है तो थर्ड सपोर्ट हमारा यहां पे आएगा लगभग यहां। अगर ये सपोर्ट भी हमारा टूट जाता तो फर्दर नीचे ये सपोर्ट आपको दिख रहे हैं, समझ गए। एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, मान लो यहां कहीं ओपन हो गया तो एक रेजिस्टेंस यहां आएगा, दूसरा रेजिस्टेंस यहां कहीं आएगा। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस होंगे। अगर यहां गैप डाउन ओपन होके इन रेजिस्टेंस से किसी से भी मार्केट डाउन साइड जाता है तो ये डाउन साइड का ट्रेड लग सकता हो आप। इनमें से पहला ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, मतलब पहला स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहां मार्केट रुकेगा, एक बार यहां मार्केट रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा, समझ गए, रुक के ही तोड़ेगा, ऐसे सीधा तो इसको नहीं तोड़ पाएगा। और ये सब टूट जाते हैं तो फिर आपका ये सपोर्ट आता है। मेरा कहने का मतलब, मैंने जो भी लेवल दिए हैं उनमें से अगर एक लेवल टूट गया तो अगला लेवल आएगा ही आएगा, समझ गए। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं नॉर्मली तो 3 लेवल ही देता हूं, आज 4 आ गए। ये 4 लेवल इसलिए आ गए हैं मेरे भाई आज कि कल मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऊंचे नीचे मूवमेंट करने की, मतलब अप डाउन के मूवमेंट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर ऊपर नीचे का मूवमेंट, दोनों साइड का मूवमेंट कर सकता है, इसलिए मैंने 4 लेवल ड्रॉ करके दिए आपको। अब ये बात ऐसी है कि इनमें से कौन सा काम करेगा ये डिसाइड होगा बाद में मार्केट में। मैं एग्जैक्ट भी बता दूंगा कि ये काम का नहीं है, इनको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना, जिसको भी हटाना होगा मैं मार्केट ओपन होने के बाद में बता भी दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता कि किसको हटाना पड़ेगा, समझ गए। मार्केट ओपन होगा उसके बाद में इनमें से एक एक लेवल हट जाएंगे, उनका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा, समझ गए। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो डाउन साइड, ये नहीं टूटते हैं तो यहां से फिर मार्केट वापस ऊपर, और नहीं तो इनके बीच में घूमता रह सकता है। बीच में जो लेवल आएंगे मैं आपको बता दूंगा, समझ गए। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट में आप बहुत बढ़िया सीख जाएंगे। धीरे धीरे आप वीडियो देखते रहिए, जो समझ में नहीं आता कमेंट करके मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको बता दूंगा। टोटल मार्केट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझिए, सीखिए और उसके बाद में आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो जरूर आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करते रहना। धन्यवाद।